Assalamu alaikum students, this is Arbab Safta Jafri. I welcome you all Superior Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेटेड इंडेक्स नंबर. व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर? स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में लिखा है एन इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस और क्वांटिटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज when the relative importance of commodities has been taken into account is called weighted index number. स्टूडेंट्स, वो कहना चाह रहा है ऐसा इंडेक्स नंबर जिसकी प्राइजेस या क्वांटिटीज की जो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है उसकी चेंजिंग की हम मेजरमेंट करते हैं और उसमें जो हम कमोडिटीज लेते हैं उस कमोडिटीज को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं. तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्राइस रिलेटिव की. प्राइस रिलेटिव में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है? प्राइस रिलेटिव विद द परसेंटेज रेशियो ऑफ द प्राइस इन द करंट ईयर एंड द प्राइस इन द बेस ईयर. स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है. डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे. P मींस प्राइस, R मींस रिलेटिव्स, इक्वल. स्टूडेंट्स, वो कहना चाह रहा है परसेंटेज रेशियो. तो परसेंटेज 100 से डिनोट की जाती है, तो मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई 100. रेशियो मींस आपने डिवाइड का साइन लगाया, यानी डिवीजन की. प्राइस इन द करंट ईयर, प्राइस को डिनोट किया P से और करंट को हमने डिनोट किया N से. एंड प्राइस को डिनोट किया P से और बेस ईयर को डिनोट किया 0 से. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्राइस रिलेटिव. स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है लिंक रिलेटिव. लिंक रिलेटिव क्या होता है? लिंक रिलेटिव विद द परसेंटेज रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड द प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर. स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे अभी. लिंक मींस L मींस लिंक और R मींस रिलेटिव्स, इक्वल. स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में भी कहना चाह रहा है परसेंटेज रेशियो. तो परसेंटेज को हम 100 कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. रेशियो मींस डिवाइड का साइन लगा दिया. प्राइस इन द करंट ईयर Pn लिख दिया, प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर और Pn माइनस 1 लिख दिया. तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया है. स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है व्हाट इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन में वो कह रहा है इट इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ सम ऑफ प्राइसेस और कमोडिटीज फॉर गिवन पीरियड टू सम ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटीज इन द बेस पीरियड. स्टूडेंट्स, वो कहना ये चाह रहा है कि जिस तरह अभी हमने इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखा Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ इसमें एक लफ्ज का उसने एक एडिशन कर दिया, सम कर दिया है. वो कहना चाह रहा है कि आपने सम ऑफ प्राइसेस या क्वांटिटीज किसकी लेनी है? गिवन पीरियड की, यानी सिग्मा Pn. और सम ऑफ प्राइसेस इन क्वांटिटीज आपने किसकी लेनी है? बेस पीरियड की. तो आप ये कह देंगे सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिर्फ साथ एक सम का साइन लग जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन वही है इंडेक्स नंबर वाली. स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. स्टूडेंट्स, इन दोनों डेफिनेशन में फर्क ये है. इन फिक्स्ड बेस मेथड होता है द प्राइसेस और क्वांटिटीज ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर इज यूज्ड एज अ बेस दैट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट, वो फिक्स बेस मेथड में कहना चाहता है कि इसमें बेस ईयर, बेस पीरियड क्या होता है? फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होता. और इन चेंज बेस मेथड में क्या होता है? बेस पीरियड फिक्स नहीं होता, बल्कि वो ईयर टू ईयर क्या करता रहता है? चेंज होता रहता है या मूव करता रहता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है व्हाट आर मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट्स, हमारे पास इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मेन स्टेप्स हैं. और वो कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं? पहला है पर्पस एंड स्कोप. दूसरा है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज यानी आइटम्स जिसे कह सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस एंड सोर्सेज ऑफ डाटा. फोर्थ इज सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, जिसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक फिक्स बेस मेथड आता है और एक चेन बेस मेथड आता है. 5 स्टेप हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ एवरेज. स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर में हम 3 टाइप्स ऑफ एवरेज यूज करते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक मीडियन. और 6 पार्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.